प्रश्नावली 6.4 शुरू करेंगे और इसमें हम लोग प्रश्न क्रमांक 1 को सबसे पहले पढ़ लेते हैं। इसमें दिया गया है, मान लीजिए त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज DEF और इनके क्षेत्रफल क्रमशः 64 सेंटीमीटर वर्ग और 121 सेंटीमीटर वर्ग हैं। यदि EF बराबर 15.4 सेंटीमीटर वर्ग हो तो BC ज्ञात कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं, इसको किस तरीके से करना है। सबसे पहले ये दिया गया है त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज DEF। तो लिखना है, दिया है त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज DEF के, DEF। तो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। ये छोटी सी बात थी, इसलिए मैंने इंट्रो में नहीं बताई। मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को यहीं पे बता दूंगा। तो चलिए अब हम लोग जो इनके क्षेत्रफल दिए गए हैं सूत्र लगा देते हैं, जो कि समरूप त्रिभुज हैं, इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो यहाँ पर वो वाला फॉर्मूला लग जाएगा, क्षेत्रफल त्रिभुज ABC यानी ABC का क्षेत्रफल और इसका अनुपात करेंगे, अनुपात यानी बटे, और ये हो जाएगा क्षेत्रफल त्रिभुज DEF यानी दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो जो संगत भुजाएं हमें दी गई हैं वो ही बस हम लिख लेंगे। जैसे यहाँ पर हमें दी गई है EF और BC, तो EF और BC हम लिख लेंगे। सबसे पहले ABC लिखा है तो इसमें BC आता है, इसलिए आप यहाँ पे BC लिखिए, और बटे EF DEF लिखा है तो इसमें EF आता है, तो यहाँ पे आप EF लिखिए, और इनका वर्ग करना है, तो इसका वर्ग और इसका भी वर्ग। तो ये फॉर्मूला आपको इस तरीके से लगा देना है। अब क्षेत्रफल त्रिभुज ABC कितना दिया गया है क्वेश्चन में देख लेते हैं। तो क्षेत्रफल त्रिभुज ABC, तो इनके क्षेत्रफल क्रमशः शब्द लिखा है, इसका मतलब ABC का होगा 64 और DEF का होगा 121, तो दोनों को रख देते हैं। तो यहाँ पर आएगा 64 बटे 121 बराबर BC जो है वो ज्ञात करना है। आप क्वेश्चन में देख सकते हैं BC ज्ञात करना है, तो यहाँ पे हम BC ज्यों का त्यों लिखेंगे, बटे EF जो है इसको हम दिया गया है 15.4, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 15.4, और ये वर्ग दोनों पे था इसलिए हम इसका होल स्क्वायर बराबर, यानी दोनों का वर्ग एक साथ में लिख सकते हैं। अब ये वर्ग का पक्षांतर इस तरफ होगा तो वर्गमूल में परिवर्तित हो जाएगा, तो ये इस तरीके से वर्ग का पक्षांतर वर्गमूल में परिवर्तित हो जाएगा, और 64 बटे 121 बराबर बचेगा BC बटे 15.4। 64 का वर्गमूल 8 होता है और 121 का वर्गमूल 11 होता है, क्योंकि 8 अठैया 64 और 11 गिरम 121 बराबर BC बटे 15.4। इसका गुणा इसमें करना है, इसका गुणा इसमें करना है, तो 11 गुणित BC आ जाएगा। 11 गुणित BC बराबर 15.4 का गुणा जब 8 में करोगे तो 15.4 गुणित 8 आ जाएगा। चलिए अब ये 11 जो है ये गुणा वाली संख्या है, इसका नीचे आएगा तो ये बटे में पहुंच जाएगा, तो BC बराबर आएगा 15.4 गुणित 8 बटे 11। अब इनका गुणा करेंगे और फिर 11 से कैंसिल करेंगे, तो चलिए करते हैं। 8 चौके 32, 32 की 2 हासिल आ जाएगी 3, और इसके बाद 8 पंचे 40 और 3 43 की 3 हासिल आ जाएगी 4, 8 एकम 8 और 4 12। एक अंक बाद दशमलव लगा था तो एक अंक बाद दशमलव लगा देते हैं, बटे में आएगा 11। अब इसको और कर देते हैं, तो आप यहाँ पे डायरेक्ट भी कैंसिल कर सकते थे, तो जैसा आपको अच्छा लगे वैसा आप करिए। BC बराबर, अब यहाँ पर 11 एकम 11 और ये बचेगा, इसको भाग दे देते हैं, तो 11 एकम 11 बचेगा, हो जाएगा फिर 11 एकम 11, फिर हो जाएंगे 11 दूनी 22, तो 11.2 और ये सेंटीमीटर में आ जाएगा।
तो इस तरीके से हम BC का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो आप इसको बड़े अच्छे से कर सकते हैं और आप नोट भी कर सकते हैं इसको। तो यहाँ से आप इसको नोट कर लीजिए। ये दूसरा आप स्क्रीनशॉट लेकर इसे नोट कर सकते हैं इस तरीके से। थैंक यू।